नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 दिसंबर शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीकर में अगले साल खाटू श्याम जी मेले और जीन माता जी मेले पर सरकारी छुट्टी घोषित रहेगी। सीकर जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने वर्ष 2026 में अपनी पावर की 2 सरकारी छुट्टियां घोषित की हैं। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने बताया, अगले वर्ष 2026 में 27 फरवरी को खाटू श्याम जी मेले तथा 26 मार्च को जीन माता जी मेले पर सरकारी छुट्टी रहेगी। जिला कलेक्टर कार्यालय से इस संबंध में आदेश जारी हो गए हैं। राज्य सरकार की जिला कलेक्टर को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कलेक्टर मुकुल शर्मा ने इस छुट्टी के संबंध में आदेश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने बताया कि खाटू श्याम जी विश्व भर में श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। जीण माता जी मेले में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आमजन की आस्था को देखते हुए दोनों मेलों पर कलेक्टर पावर की छुट्टी घोषित की गई है। बारां के कोतवाली थाना क्षेत्र के मंडौला के पास तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक यह हादसा मंडौला के पास हुआ। बारां की ओर से जा रही कार को अटरू की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में छबड़ा के नदी क्षेत्र निवासी 80 वर्षीय मुन्नी देवी, पत्नी कैलाश नारायण और 80 वर्षीय कामिनी की मौत हो गई। वहीं 55 वर्षीय सतीश पुत्र कैलाश नारायण, 50 वर्षीय उर्मिला पत्नी सतीश और 52 वर्षीय पवन गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद मुन्नी देवी और कामिनी को मृत घोषित कर दिया। राजस्थान में 2 से अधिक संतानों वाले व्यक्तियों के चुनाव लड़ने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्री ने नगर पालिका अधिनियम में संशोधन के लिए भेजे गए प्रस्ताव को प्रशासनिक अनुमति प्रदान कर दी है। अब अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव विधि विभाग को भेजा जाएगा। इसके बाद विधि विभाग से मंजूरी मिलने के बाद संशोधित प्रस्ताव को विधानसभा में रखा जाएगा। दरअसल नगर पालिका अधिनियम की धारा 24 में प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उसे बोर्ड में सदस्य या अध्यक्ष बनने का हक नहीं है। इसी अधिनियम में संशोधन के लिए भेजे गए प्रस्ताव को प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। अब यह फाइल विधि विभाग के पास जाएगी। वहां से हरी झंडी मिलते ही प्रस्ताव को फिर से कैबिनेट के सामने रखा जाएगा और इसके बाद सीधा विधानसभा में पेश होगा। हरियाणा के रोहतक में बाइक पर जा रहे पिता पुत्री को ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे उनकी बाइक गिर गई और हादसे में दोनों की मौत हो गई। पहिया ऊपर से निकलने के चलते उनके शव भी क्षत विक्षत हो गए। पिता पुत्री डायलिसिस के लिए एक निजी अस्पताल जा रहे थे। हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर मौके पर ट्रक छोड़कर भाग गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर आई और कार्रवाई शुरू की। मृतकों की पहचान सोनीपत के गांव मौजपुर फरमाना के रहने वाले 52 वर्षीय जगदीप और उनकी करीब 14 साल की बेटी दीक्षा के रूप में हुई है। जगदीप 6 बेटियों के पिता थे। इनके परिजन को हादसे की सूचना दी गई है। पुलिस मामले में ट्रक के ड्राइवर की खोज कर रही है। राजस्व मंडल अजमेर की ओर से पटवार प्रतियोगी परीक्षा 2025 में अस्थायी रूप से चयनित कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन व पात्रता जांच अजमेर में 8 दिन तक होगी। राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जयपुर रोड अजमेर में 8 से 15 दिसंबर तक होने वाली इस जांच के लिए 3705 पदों के मुकाबले 2 गुने कैंडिडेट्स 7410 को बुलाया गया है। लास्ट दिन 15 दिसंबर को बुलाए गए कैंडिडेट्स की डेट में परिवर्तन की संभावना भी राजस्व मंडल प्रशासन ने जताई है और कैंडिडेट्स को निर्देश दिए हैं कि वे वेबसाइट देखते रहें। बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से वेबसाइट पर स्क्रूटनी फॉर्म, डिटेल आवेदन फॉर्म भरवाए गए हैं। राजस्व मंडल उप निबंधक की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा 2025 के परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त 2025 को किया गया था। चूरू के सावा थाना क्षेत्र में बारात से लौट रही एक कार के पलटने से 20 वर्षीय युवक मनीष जाट की मौत हो गई। इस हादसे में 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद चूरू के डीबी अस्पताल रेफर किया गया। सावा थाना अधिकारी शंकरलाल भारी ने बताया कि रायटुंडा निवासी कुंभाराम जाट ने रिपोर्ट दी कि उनका 20 वर्षीय भतीजा मनीष जाट
अपने साथियों 32 वर्षीय धर्मपाल, कृष्ण जांगिड़, कृष्ण सहारण और दीपक के साथ टिडियासर गांव से बारात में गया था। ये सभी कार से वापस घर लौट रहे थे। बनियाला और रायटुंडा के बीच दीपक ने कार को लापरवाही और तेज गति से चलाया, जिससे कार पलट गई। हादसे में मनीष की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में धर्मपाल और दीपक भी घायल हो गए। पुलिस ने कुंभाराम जाट की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। भीलवाड़ा जिले के मांडल कस्बे में लुटेरों ने 2 अलग-अलग वारदातों को अंजाम दिया, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। पहली घटना में जोशी वाटिका से चोरी हुई। यह पूरी वारदात वाटिका के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जबकि दूसरी घटना में खेत पर सो रहे दंपति से मार पीट कर सोने चांदी के जेवर लूट लिए गए। गोपाल स्कूल के आगे स्थित एक खेत रात को 3-4 नकाबपोश बदमाशों ने खेत की रखवाली कर रहे श्रवण बैरवा और उनकी पत्नी चांदी देवी पर हमला कर दिया। बदमाशों ने दंपति के साथ मारपीट की और चांदी देवी से 1.5 तोला सोने का मांद लिया, हाथों के कड़े और चांदी की पायजेब लूटकर फरार हो गए। मंडल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के खेतों के और रास्तों में सर्च अभियान चलाया। पुलिस ने दोनों मामलों में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। परिचितों ने दिए रुपए लौटाने के बहाने उसे बुलाया था। नशे की हालत में घर लौटने पर उसकी मौत हो गई। बगरू थाने में मृतक की पत्नी ने 3 परिचितों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। एएसआई राम सिंह यादव ने बताया कि बगरू के सांझरिया गांव निवासी 38 वर्षीय मुकेश जांगिड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पत्नी तारा देवी का आरोप है कि परिचित मोहनलाल, कान्नाराम व छोटू सिंह ने उसके पति को रुपए लौटाने के बहाने बुलाया था। शाम को पति नशे की हालत में घर लौटा, तबीयत खराब होने की कहकर सो गया। तबीयत बिगड़ने पर मुकेश की मौत हो गई। बगरू थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने परिवहन विभाग की वीसी बैठक में सभी आरटीओ और डीटीओ अधिकारियों को सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बैठक का संचालन परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा कर रहे थे। वीसी से जुड़ते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि सड़क हादसों में कमी लाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है और इसके लिए सभी अधिकारी जिम्मेदारी के साथ त्वरित कार्रवाई करें। उन्होंने हाईवे पर खड़े वाहनों को तुरंत हटाने, ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित कर दुरुस्त करने तथा रोड सेफ्टी फंड का अधिकतम और पारदर्शी उपयोग करने के निर्देश दिए। डॉक्टर बैरवा ने स्पष्ट किया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर क्षेत्र में प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाए। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने भी हादसे कम करने को लेकर विभाग की दृढ़ता जाहिर करते हुए कहा कि सभी जिलों में टीमों को सक्रिय किया गया है। पंजाब के लुधियाना में कारोबारियों को धमकाकर रंगदारी वसूलने वाले गिरोह फिर सक्रिय हो गए हैं। ताजपुर रोड के प्रख्यात ज्वेलर को गैंगस्टर अमृत दालम ग्रुप के नाम पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगे जाने का मामला सामने आया है। व्हाट्सएप पर विदेशी नंबर से आई कॉल में कारोबारी को फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। ज्वेलर सचिन वर्मा वासी विश्वकर्मा नगर ताजपुर रोड ने थाना डिवीजन 7 में रिपोर्ट दी कि उनके ताजपुर रोड और राहों रोड पर गोल्डी ज्वेलरी के शोरूम चेन है। उनके व्हाट्सएप नंबर पर विदेशी नंबर से कॉल आई, जिसने खुद को अमृत दालम ग्रुप का सदस्य बताते हुए कहा, 1 करोड़ तैयार रख, नहीं तो तुझे और तेरे परिवार को खत्म कर देंगे। शुरुआती जांच में कॉल पुर्तगाल के नंबर से की गई होने की पुष्टि हुई है। नंबर की लोकेशन और डिटेल ट्रेस करने के लिए साइबर टीम लगी है।